हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द बैंक IQ। मेरा नाम है तरुण और अब हम करेंगे मिनी मॉक का सेट नंबर 18। तो देखते हैं इसमें क्वेश्चंस क्या गिवन है। ओके, सो सबसे पहले मिनी मॉक सेट नंबर 17 का क्वेश्चन नंबर 1। इसमें थोड़ी सी मेरे से मिस्टेक हो गई थी। मैंने आपको बताया था कि तीनों से ही आपके आंसर को फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप में से कई स्टूडेंट्स ने मुझे बताया, करेक्ट किया कि हम फाइंड आउट कर सकते हैं। किस तरीके से? ये आपका एंड में अरेंजमेंट बना था। इसमें हमें दो कंडीशंस को पुट करना था। एक कंडीशन क्या थी कि M1 के सेकेंड लेफ्ट में क्या होगा, M3 होगा, और M4 इमीडिएट नेबर है किसका, M6 का। ठीक है, तो इन केस अगर हम M6 को यहाँ पर पुट करते हैं, इन दैट केस आप इसको तो कहीं पर भी पुट नहीं कर पाएंगे ना, M1 और M3 को। इसका मतलब क्या है कि आपका M6 यहाँ पर आएगा। अगर M6 यहाँ पर आएगा, इन दैट केस M1 यहाँ पर आएगा और M3 आपका यहाँ पर आएगा। ये कंडीशन बन सकती है ना। तो इस कंडीशन के हिसाब से अगर हमें फाइंड आउट करना है कि M1 और M7 के बीच में, मतलब इसके और इसके बीच में कितने नंबर ऑफ पर्सन है, तो वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं ना। तो इस वजह से तीनों को यूज़ करके 1, 2 + 3 तीनों को यूज़ करके हम आंसर को निकाल सकते हैं। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा अब आपको। ठीक है, अब देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या गिवन है। ओके, सो अब हम इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। पहले देखिए इस क्वेश्चन में गिवन क्या था। ओके, सो क्वेश्चन में उसने हमें क्या बताया था कि C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7 एंड C8 आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर। ओके, आपके पास 8 लोग हैं जो कि एक सर्कुलर टेबल पर बैठे हुए हैं और सबके सब कहाँ देख रहे हैं, टुवर्ड्स द सेंटर देख रहे हैं। ठीक है, हमें क्या बताना था कि C7 इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ क्वेश्चन मार्क, मतलब C7 किसके इमीडिएट राइट में बैठा है, हमें ये चीज़ फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं। देखिए पहला स्टेटमेंट क्या दिया हुआ था, उसने हमसे ये चीज़ बोली है कि C8, ठीक है, इज फेसिंग C5। फाइन, C8 किसको फेस कर रहा है, C5 को फेस कर रहा है। ठीक है, C8 इज फेसिंग C5। ठीक है, उसके बाद हु इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ C6। ओके, C5 कहाँ पर है, सेकेंड टू द राइट है किससे, C6 से। तो इसको एक काम करते हैं, हम लोग बना लेते हैं इसको। आपके पास कितने टोटल 8 मेंबर्स है ना। तो देखिए मान लेते हैं कि आपका C8 है यहाँ पर, इन दैट केस C5 आएगा यहाँ पर। फिर अगर मैं C6 को पुट करना चाहूँ तो यहीं पर पुट कर सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद C3 इज फेसिंग C4। ओके, C3 किसको फेस कर रहा है, C4 को, हु इज सिटिंग एडजेसेंट टू C8, जो कि एडजेसेंट है किससे, C8 से। तो यहाँ पर आपकी दो पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं कि अगर मैं बात करूँ C4 की, C4 यहाँ भी आ सकता है। अगर इन केस C4 यहाँ पर आएगा तो ये किसको फेस कर रहा है, C3 को, एक पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि आपका C8 यहाँ पर है, फाइन, और C6 यहाँ पर है, C5 यहाँ पर है, आपका C4 यहाँ आ सकता है। तो इन दैट केस C3 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद कि 2 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन C8 एंड C1 हु इज़ फेसिंग C7। ओके, C8 और C1 के बीच में दो लोग बैठे हुए हैं जो कि फेस किसको कर रहा है, C7 को। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो देखिए C8 यहाँ पर है। अगर मैं C1 को पुट करना चाहूँगा तो दो छोड़कर यहीं पर पुट कर सकता हूँ। ठीक है, और इसके सामने कौन बैठा हुआ है, C7। फाइन, सिमिलरली यहाँ पर अगर मैं देखूँगा तो C1 को मैं यहाँ पर पुट कर सकता हूँ और इसके ऑपोजिट कौन है, C7। ठीक है, अब आपके पास क्या बचा हुआ, C2 यहाँ आएगा, सिमिलरली C2 यहाँ आएगा। तो अब देखिए उसने हमसे पूछा क्या था कि C7 इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ विच वन। अगर मैं यहाँ पर देखूँ, ये सब कहाँ देख रहे हैं, सेंटर की तरफ देख रहे हैं। तो ये आपके पास जो C7 है वो किसके इमीडिएट राइट में, C8 के इमीडिएट राइट में। ठीक है, और अगर मैं इस C7 की बात करूँ तो ये किसके इमीडिएट राइट में है, ये C2 के इमीडिएट राइट में है। यहाँ पर क्या आप स्पेसिफिकली बता सकते हैं कि C7 किसके राइट में, नहीं बता पाएंगे ना। इसका मतलब क्या है कि आपके पास स्टेटमेंट 1 से आप आंसर को फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी। अच्छा, सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं। देखिए सेकंड में उसने हमसे क्या बोला, C5 इज सिटिंग एडजेसेंट टू C1 एंड C6 इज सिटिंग एडजेसेंट टू C3। ओके, उसने क्या बोला कि C5 एडजेसेंट है C1 से, ठीक है, और C6 एडजेसेंट है C3 से। ठीक है, उसके बाद C1 इज फेसिंग C7 हु इज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ C4। इसको बना लेते हैं। ठीक है,
टोटल मेंबर्स कितने हैं आपके पास, 8 मेंबर्स हैं। और उसने हमसे क्या बोला कि C1 किसको फेस कर रहा है, C7 को, ओके। और जो C7 है वो कहाँ पर बैठा है, सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ C4, सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ C4 मतलब क्या, C4 होगा यहाँ पर, तभी तो उसके सेकंड लेफ्ट में क्या होगा, C7 होगा। उसके बाद उसने क्या बोला कि C3 इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ C8, ओके, हु इज सिटिंग एडजेसेंट टू C4। अच्छा, उसने क्या बोला कि C3 कहाँ पर है, वो इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ C8 जो कि एडजेसेंट है किससे, C4 से, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ, देखिए अगर हम इन केस C8 को यहाँ पर पुट करते हैं, ठीक है, तो इसका थर्ड लेफ्ट में अगर मैं देखूंगा तो 1 2 3 यहाँ पर आपके पास क्या आना चाहिए था, C3 आना चाहिए था ना, जो कि यहाँ पर तो आ नहीं सकता है, ठीक है। यहाँ पर क्या आपके पास ऑलरेडी C7 है, तो एक काम करते हैं हम C8 को यहाँ पर पुट करते हैं। अगर मैं C8 को यहाँ पर पुट करता हूँ, इन दैट केस इसके थर्ड लेफ्ट में 1 2 3 यहाँ पर क्या आएगा, C3 आएगा, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है ना। उसके बाद अगर मैं देखूँ तो उसने क्या बोला हमसे कि C6 किसके पास में बैठा हुआ, एडजेसेंट में C3 से, और C5 किसके एडजेसेंट है, C1 के। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, ठीक है, हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें ये चीज़ फाइंड आउट करनी है ना कि C7 आपका किसके इमीडिएट राइट में है, ठीक है। तो इसी पर्सन के इमीडिएट राइट में होगा। अब यहाँ पर कौन आ सकता है, अगर हम इसको देखें, इन केस अगर हम पुट करते हैं यहाँ पर C6 को, ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास क्या आ सकता है, यहाँ पर हम पुट कर सकते हैं किसको, C5 को, नो प्रॉब्लम। तब भी हमारे पास फिर जो बचा हुआ है वो यहाँ पर आ सकता है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। और अगर इन केस हम यहाँ पर किसी को भी पुट नहीं करते, मान लेते हैं यहाँ पर हमने C2 को पुट कर दिया, ठीक है, तो हम यहाँ पर C6 को पुट कर सकते हैं, और उस केस पे फिर हम यहाँ पर C5 को पुट कर सकते हैं। तब भी हमारे पास कंडीशन तो सारी फॉलो करेंगी ना, मतलब क्या कि C3 किसके पास होगा, C6 के, और C1 किसके पास होगा, C5 के, इजंट इट। तब भी तो हम कर सकते हैं ना। इसका मतलब क्या है कि ये पोजीशन आपकी अभी भी फिक्स नहीं है, यहाँ पर आपका C2 भी आ सकता है और C6 भी आ सकता है। तो इस वजह से सिर्फ सेकंड से भी मैं ये चीज़ फाइंड आउट नहीं कर सकता हूँ कि C7 किसके इमीडिएट राइट में बैठेगा, ठीक है। आई होप ये कंडीशन आपको क्लियर हुई होगी। थर्ड देखते हैं, देखिए अगर मैं थर्ड स्टेटमेंट को पढ़ता हूँ, उसने हमसे क्या बोला है कि C6 एंड C5 आर सिटिंग एडजेसेंट टू C1, ओके। C6 और C5 एडजेसेंट है C1 के, मतलब ये पॉसिबिलिटी बन सकती है और ये पॉसिबिलिटी भी बन सकती है इसकी, ठीक है। उसके बाद द पर्सन सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ C8 इज फेसिंग C1, ओके। तो इसको बना लेते हैं, ठीक है। टोटल मेंबर्स कितने, 8 मेंबर्स है ना। उसने हमसे क्या बोला कि वो पर्सन जो कि इमीडिएट राइट में है C8 से, वो फेस किसको कर रहा है, C3 को फेस कर रहा है। मान लेते हैं कि ये C8 है, इसका इमीडिएट राइट होगा ये फेस किसको कर रहा है, C3 को फेस कर रहा है। उसके बाद वन पर्सन इज सिटिंग बिटवीन C4 एंड C6, ओके। एक पर्सन बैठा हुआ है किसके बीच में, C4 और C6 के बीच में, हु इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ C8। C6 कहाँ पर है, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ C8, मतलब क्या C6 होगा यहाँ पर आपका, ठीक है। इन दैट केस C4 आप कहाँ पर पुट कर सकते हैं, आप C4 यहीं पर पुट कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर मैं देखूँ तो उसने हमसे ये चीज़ बोली थी कि C1 नेबर किसका है, C6 और C5 का नेबर है ना, ठीक है। C1 नेबर किसका है, C6 और C5 का। अगर मैं यहाँ पर देखूँ, देखिए आपके पास C6 तो यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब आप C1 और C5 को कहाँ पर पुट कर सकते हैं, आप यहाँ पर पुट कर नहीं पाएंगे ना, इजंट इट, ना ही इस साइड पुट कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि ये वाली कंडीशन आपकी कहीं पर भी फॉलो नहीं करेगी, तो थर्ड से भी मैं आंसर को फाइंड आउट नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी, ठीक है। अगर हम यहाँ पर किसी को ज्वाइन भी करते हैं ना, इन दैट केस देखिए अगर हम फर्स्ट और सेकंड को भी ज्वाइन करते हैं तो उसने हमें यहाँ पर भी अलग अलग कंडीशंस दी है। किस तरीके से, जैसे कि अगर हम सेकंड को पढ़ते हैं, ठीक है, सेकंड में उसने क्या बोला हमसे, अगर हम फर्स्ट में इसको यूज़ करते हैं इन दैट केस कि C5 इज सिटिंग एडजेसेंट टू C1, ठीक है। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो C1 एडजेसेंट है C5 के, ठीक है। C6 इज एडजेसेंट टू C3, C6 एडजेसेंट है C3 के, ठीक है। C1 इज फेसिंग C7, ये कंडीशन भी ठीक है। उसके बाद उसने बोला कि हु इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ C4, लेकिन यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो आपका C7 सेकंड टू द लेफ्ट नहीं है किससे, C4 के, इस वजह से ये कंडीशन गलत, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर चेक करता हूँ तो फिर से वही चीज़ देखिए
कि C5 एडजेसेंट है C1 के, ठीक है, ये कंडीशन आपकी सही है। C6 एडजेसेंट है C3 के, ये कंडीशन यहाँ पर फॉलो नहीं कर रही है। तो इस वजह से हम किसी भी तरीके से इसके आंसर को फाइंड आउट नहीं कर सकते, चाहे हम किसी को जोड़ भी लें तब भी, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास एक ये था डायरेक्शन का, इसको आप कर लेते हैं, देखिए। ओके, सो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कुछ हमें कोड दिए हुए हैं, ठीक है। किस तरीके से, जैसे कि यहाँ पर उसने बताया कि A%B ब्रैकेट में 21 मीटर्स का मतलब क्या है कि A इज़ 26 मीटर्स नॉर्थ ऑफ B। इसका मतलब क्या होगा कि A कहाँ पर है, वो 26 मीटर्स नॉर्थ में किससे, B से, ठीक है। सेकंड को पढ़ते हैं, देखिए। A एंड B का मतलब क्या हुआ, और ब्रैकेट में 19 मीटर्स है कि A इज़ 24 मीटर्स साउथ ऑफ B। A कहाँ पर है, 24 मीटर साउथ ऑफ B। अब देखिए एक चीज़ को समझिएगा, उसने जो भी डिस्टेंस यहाँ पर दिया हुआ है ना, ठीक है, उसमें उसने +5 करके यहाँ पर लिखा हुआ है। सिमिलरली जो भी उसने डिस्टेंस यहाँ पर दिया हुआ है उसमें +5 करके यहाँ पर दिया हुआ है। बाकी परसेंटेज का मतलब क्या है, नॉर्थ है, एंड का मतलब क्या है, साउथ है, एस्ट्रिक का मतलब क्या है, ईस्ट है, और एट द रेट का मतलब क्या है, वेस्ट है। ये चीज़ समझ में आई। जो भी आपके पास ब्रैकेट में डिस्टेंस दिया हुआ है उसमें +5 कर दिए, आपके पास एक्चुअल में डिस्टेंस आ जाएगा। बाकी आपको यहाँ पर सिंबल्स में उसने बताया हुआ है कि कितना कितना डायरेक्शन है। ये चीज़ क्लियर हुई, समझ में आई ना। अब उस सेम पैटर्न को यूज़ करके हमें इस डायग्राम को बनाना है और इस पर बेस क्वेश्चन करना है। तो देखिए, अच्छा, अगर मैं इसका डायग्राम बनाता हूँ तो यहाँ से देखिए क्या बनेगा। उसने बोला कि Z@P, Z@P और 10 मीटर्स, मतलब क्या हुआ, एट द रेट का मतलब है कि Z कहाँ पर है, वेस्ट डायरेक्शन में है P से, Z वेस्ट डायरेक्शन में है किससे, P से, ठीक है। और कितने मीटर की दूरी है, यहाँ पर 10 दिया हुआ है ना, तो हम कितना लगेंगे, +5 करके 15 मीटर्स, ठीक है। उसके बाद P एंड K का मतलब क्या हुआ कि P का है साउथ में किससे, K से, P कहाँ पर है, साउथ में किससे, K से, ओके। और इनके बीच में डिस्टेंस है वो कितना है, 8 + 5 13 है, ठीक है। उसके बाद N@K का मतलब क्या हुआ कि N कहाँ पर है, N वेस्ट डायरेक्शन में है K से, और कितने मीटर की दूरी है, 1 + 5 6 मीटर्स की, मतलब क्या, यहाँ से 6 मीटर की दूरी पर क्या है आपके पास, N है, ओके। उसके बाद N%D, इसका मतलब क्या हुआ कि N कहाँ पर है, नॉर्थ डायरेक्शन में किससे, D से, और कितने मीटर की दूरी, 2 + 5 7, ओके। तो अगर मैं बनाना चाहूँगा D को मैं यहाँ पर बना सकता हूँ 7, ठीक है। उसके बाद D*Q, मतलब क्या होगा, D कहाँ पर है, ईस्ट डायरेक्शन में किससे, Q से, और कितने मीटर की दूरी, 9 + 5 14 मीटर्स की दूरी, ठीक है। तो अगर मैं बनाना चाहूँगा Q को, तो Q को मैं कहाँ पर बना सकता हूँ, देखिए यहाँ पर आपके डिस्टेंस कितना था, 6 ना, और ये टोटल डिस्टेंस कितना था आपके पास, 15। तो यहाँ पर अभी डिस्टेंस कितना बचा हुआ है, 9, ठीक है। 9 + 5, और यहाँ पर ये आपके पास क्या आ गया, Q आ गया। देखिए Q के ईस्ट में क्या है, D है, कितने मीटर की दूरी, 14 मीटर की दूरी। उसके बाद F एंड Q, F एंड का मतलब क्या हुआ कि F कहाँ पर है, साउथ डायरेक्शन में है Q से, ओके। और कितने मीटर की दूरी, 7 + 5 12। तो देखिए यहाँ से अगर मैं देखता हूँ तो अब ये किस तरीके से करेंगे, देखिए आपके पास ये टोटल कितना था, 13 था ना, और ये टोटल कितना था, 7 था। तो यहाँ पर ये 6, ठीक है, और बाकी का ये 6, यहाँ पर क्या आ जाएगा, F आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद F@G, इसका मतलब क्या होगा कि F कहाँ पर है, वेस्ट डायरेक्शन में है किससे, G से, ठीक है। और कितने मीटर की दूरी, 4 + 5, मतलब कितना, 9। तो यहाँ पर अगर मैं बनाना चाहूँगा, देखिए तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, 5, ठीक है, और 4 यहाँ पर, ये पॉइंट क्या हो जाएगा आपके पास, G पॉइंट हो जाएगा। देख लीजिए F कहाँ पर है, F वेस्ट डायरेक्शन में किससे, G से, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, आपका डायग्राम बनेगा। अब उसने क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है कि इफ़ Z एंड X, मतलब क्या, अगर Z साउथ डायरेक्शन में है X से, और कितने मीटर की दूरी पर, 1 + 5 मतलब 6 मीटर्स की दूरी पर, देन व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन X एंड D। तो X और D के बीच में डिस्टेंस कितना होगा। अगर Z साउथ डायरेक्शन में है, इसका मतलब X कहाँ पर होगा, X होगा यहाँ पर, और 6 मीटर्स की दूरी है तो यहीं पर होगा, ठीक है। अगर X यहाँ पर है, हम जानते हैं D हमारे यहाँ पर है, तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितना है, 9 मीटर्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, A1 इज द राइट आंसर।
ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन उसने क्या बोला है कि इफ़ v इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन क्यू एफ, ओके, अगर v मिड पॉइंट है किसका, q और f का, देन व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन z एंड v। तो डिस्टेंस क्या होगा z और v के बीच में। तो देखिए अगर v मिड पॉइंट है, q और v का मतलब v होगा यहाँ पर, तो यहाँ से अगर मैं z और v के बीच में डिस्टेंस देखना चाहूँ तो यहाँ से डिस्टेंस कितना होगा, ये इसके बराबर, मतलब 5 मीटर्स के बराबर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, C1 इज़ द राइट आंसर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए देखिए, ओके, सो ये 2 क्वेश्चंस आप लोगों के लिए, इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा एक बार और बताइएगा कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।